सभी दोस्तों को जय मूल निवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल जोन महासचिव आरडी गादरे एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो बढ़ते हुए अपराध और बढ़ते हुए सामाजिक दृष्टिकोण को बर्बाद करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है इस मनुवाद में, तो हम लोग इसके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज कोई भी समाज देख लें तो वो कोई सुरक्षित नहीं है। आज इस सुरक्षित व्यवस्था को बनाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यरत है। इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए, लोकतंत्र को बराबर करने के लिए कि सभी को इसका हक मिले, सबका इसको सुधार व्यवस्था में सबका भागीदारी हो, तो आज हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज मेरे साथ में जो है हमारे महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश महासचिव और मनोज पासी साहब जो मीडिया और प्रवक्ता हैं आप बहुजन मुक्ति पार्टी के, तो आप अपनी बात रखेंगे। जी सर। जी, दरअसल जब शासन की तरफ से संरक्षण होता है अपराधियों को तो अपराध बढ़ते हैं। अगर अपराधी बेखौफ टहल रहे हैं तो निश्चित तौर पे शासन और प्रशासन के संरक्षण में ये जो बेखौफ टहलने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण ये है। और दूसरा कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है एकदम चौपट हो चुकी है और कमजोर मजलूम जो लोग हैं उनके ऊपर अपराध होता है तो पैसे के अभाव में अपनी लड़ाई मुकम्मल तौर पे लड़ नहीं पाते हैं। तो ये इसका प्रमुख कारण है। और ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में चल रही है, ये भारत देश की इकोनॉमी पूरी चौपट कर दिया, अर्थव्यवस्था पूरा चौपट है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी का आलम बेशुमार हो चुका है। और आसानी से जो पूंजीपति लोग हैं उनको ये सरकार जब संरक्षण देती है तो अपराध की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका ये मूल कारण है। आज जो है मैंने देखा है, अभी एक घटना घटी है, मुस्लिम समाज की एक लड़की को जबरदस्ती में उठा करके उसको आर्य समाज मंदिर में ले जा करके उन लोगों ने शादी रचा ली, जबकि वो लड़की के प्रमाण मेरे पास में भेजी गई। उस लड़की के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मेरे पास बराबर फोन कर रहे हैं और अपनी घटनाएं हमें बतला रहे हैं कि वो लड़की के जो मैंने प्रमाण पत्र देखे हैं तो उसमें 17 साल की उम्र है। 17 साल की उम्र होने के बावजूद यानी मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करते हुए, दिखाते हुए ये व्यवस्था को चौपट करने के लिए ये इनका षड्यंत्र रच रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी इस षड्यंत्र को रचाने वाले जो एक ग्रह बना लिया इन्होंने, जो एक मंडल बना लिया अपना, ये उसको हमें तोड़ना है। बहुजन मुक्ति पार्टी इसके लिए कार्यरत है, क्योंकि ये कभी मुस्लिम समाज को लेते हैं, कभी एससी को लेते हैं, कभी एसटी को लेते हैं, कभी ओबीसी को लेते हैं। ये पूरी तरीके से जो व्यवस्था को चौपट करने पे लगे हुए हैं, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने पे लगे हुए हैं। मैनपुर की जो मैंने घटना सुनी है, वो लड़की 17 साल की है, नाबालिग है, और उसको बहला फुसला करके वहां से जबरदस्ती कुछ लोग आए गुंडे और उन्हें उठा करके लेके चले गए। लेकिन शासन प्रशासन आज बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। उस चुप्पी को हमें तोड़ना होगा, क्योंकि जो ये शासन प्रशासन किसकी अंडर में रहता है, यानी कि इस भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है। तो भारतीय जनता पार्टी आज जो है पूरी तरीके से यानी आतंकवाद मचाने पर आतंकवादियों की सरकार बन गई है, जो मैं समझता हूँ। देखिए, एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं जिनका नाम है विभूति नारायण राय, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत ही स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में या देश में जब सरकार बनती है तो जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उस सरकार की मंशा को भांपने के बाद वैसे ही एक्टिविटी करता है। वो मात्र राज सत्ता चलाने वाले लोगों के बॉडी को देख के ही तय कर लेता है हमें करना क्या है, इशारे को समझता है। और उनका कहना है इसीलिए न्याय नहीं मिलता
क्योंकि शासन करने वालों के नियंत्रण में प्रशासन की प्रणाली होती है। एक परमानेंट सत्ता होती है, एक टेम्परेरी सत्ता होती है। लेकिन जो परमानेंट सत्ता होती है वो प्रशासनिक सत्ता होती है, लेकिन टेम्परेरी सत्ता जब आती है तो उस परमानेंट सत्ता के ऊपर अल्प समय तक अपने शासनकाल पे उसके ऊपर हुकूमत कायम करती है। और जब वो शासन करने वाली जो टेम्परेरी सत्ता है उसके नियंत्रण में, निर्देशन में उसके जो वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, अगर वो उनको खुलेआम संरक्षण देते हैं कि अपराध करो, हम आपके ऊपर हाथ रखे हुए हैं और संरक्षण दे रहे हैं, तो इसलिए अपराध बढ़ जाता है। तो मैं तो इसीलिए मनोज जी ये कहूंगा कि हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटीज यानी मूल निवासी समाज है, और समाज यानी कि इस सरकार में है मौजूद, जो सरकार का फायदा उठा रहे हैं, तो उनको अपने मूल निवासियों का सहयोग करना चाहिए। अपने मूल निवासी यदि प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनका हमेशा पूर्ण रूप से सहयोग करें। मैं सभी जो हमारे मूल निवासी लोग सरकार में आज मौजूद हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी आह्वान करूंगा कि वो अपने समाज का, अपने अपने साथियों का सहयोग करें। यदि कोई प्रताड़ित होता है तो तभी ये जागृति आएगी, तो लोकतंत्र की सुरक्षा हो सकती है। दरअसल जिसको हम आज नेता मान रहे हैं, तो नेताओं को गुलाम बनाने की प्रक्रिया बनाई गई पंडित राजीव गांधी के द्वारा। उसने 52वां संशोधन करके भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि को हमारे दल प्रतिनिधि में तब्दील कर दिया, जिसको हमारे नेताओं को ही मालूम नहीं है कि हम गुलामी के दस्तावेज पे उस समय सिग्नेचर कर चुके हैं। हमें अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, वाक्य स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनको बोलने के लिए पाबंदी लगाता है ये कानून। जो दल बदल विधेयक लाया गया, कानून बनाया गया, उसमें हमारे प्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। उसमें उस पार्टी के जो प्रमुख है, सुप्रीमो है, उसके आदेश और निर्देश के बगैर वो नहीं बोल सकता है। नहीं है, देखिए आज आपने जो बिल्कुल बात रखी है ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है, यानी कि वो भी SC ST OBC माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है पूरी तरीके से व्यवस्था बिगाड़ने पे काबिज हुई है। यानी इनकी अम्मा जो है वो कांग्रेस है। तो आज इस कांग्रेस से भी, और आज यहाँ पे